हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एलिट। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स और सिंटैक्स की सीरीज में आज हम 91 से लेकर 100 तक के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर सेंटेंस नंबर 91। द स्काई इज ओवर आवर हेड। गलती यहां पर प्रेपोजिशन वाली है दोस्तों। ऊपर के अर्थ में हम ओवर या एबव का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के परपेंडिकुलरली अप हो, अर्थात लंबवत अवस्था में ऊपर हो, जबकि अबव हॉरिजॉन्टली अप वाली पोजीशन को दिखाने के लिए, अर्थात उस समय किया जाता है दोस्तों जब कोई चीज किसी के ऊपर क्षैतिज अवस्था में होती है। दिए गए सेंटेंस में स्काई हेड के हॉरिजॉन्टली अप है, इसीलिए हम ओवर के स्थान पर अबव का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य होगा द स्काई इज अबव आवर हेड। अबव और ओवर के फर्क को शो करने वाले कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नोबडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। मिस्टेक पॉजिटिव केस के प्रयोग में है, क्योंकि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी के पॉजिटिव केस अर्थात अपने की अंग्रेजी देयर नहीं बल्कि हिज और हर होती है। अगर जेंडर डिसाइड ना हो तो सामान्यतः हिज का ही प्रयोग किया जाता है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी नोबडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर गिवन हियर ऑन दिस स्लाइड फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन to our next sentence now. His parents deprived him with all he had. इस वाले वाक्य में भी प्रेपोजिशन की ही गलती है दोस्तों। वर्ड डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित करना, और जिस चीज से किसी को वंचित किया जा रहा हो उस चीज से पहले हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही वाक्य बनेगा His parents deprived him of all he had. Deprived वाले कुछ और वाक्य यहां दिए गए हैं दोस्तों। Now the next sentence is what are you doing since morning? यहां पर गलती टेंस वाली है दोस्तों। अगर since और for के बाद टाइम का प्रयोग होता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं, अर्थात इज एम आर के साथ नहीं, आईएनजी फॉर्म हैज बीन या हैव बीन के साथ लगाते हैं। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस रूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज a modest man does not boast his merits. मिस्टेक प्रेपोजिशन वाली है दोस्तों। बोस्ट का अर्थ होता है शेखी बघारना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, और बोस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो हमारा सही वाक्य होगा a modest man does not boast of his merits. Some more examples are given over here friends. Next one is he should refrain to bad boys. फिर से मिस्टेक प्रेपोजिशन की ही है दोस्तों। रिफ्रेन का अर्थ होता है दूर रहना। दूर हम किसी चीज या इंसान से होते हैं, इसीलिए रिफ्रेन के बाद से के अर्थ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है दोस्तों। तो हमारा राइट सेंटेंस होगा ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड बॉयज। रिफ्रेन वाले कुछ और वाक्य पे भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस इज
I doubt that he will come. यहां पर गलती कंजंक्शन की है, संदेह को प्रकट करने के लिए कि क्या के अर्थ में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग कि क्या के ही अर्थ में हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी करते थे दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरोगेटिव में हुआ करती थी। यहां पर डाउट के बाद हम दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बनेगा आई डाउट वेदर ही विल कम। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस रूल आर गिवन हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज when I buy these things then I will give you one of them। गलती यहां पर भी कंजंक्शन वाली ही है दोस्तों। when और if के साथ then का प्रयोग ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है, इसीलिए हमारा सही वाक्य होगा when I buy these things, I will give you one of them। अर्थात तब या तो के लिए हम सिर्फ कॉमे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर हियर ऑन दिस स्लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे रेपेंटेड टू गो ऑन स्ट्राइक। रेपेंट, रिग्रेट, फील सॉरी, तीनों का ही अर्थ खेद व्यक्त करना या पश्चाताप करने से होता है दोस्तों। इसीलिए इनके बाद के लिए के अर्थ में प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे रेपेंटेड फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। खेद व्यक्त करना से संबंधित कुछ और उदाहरण यहां दिए गए हैं दोस्तों। आवर 100th सेंटेंस इज शी इज एलिजिबल टू द पोस्ट। हियर अगेन the mistake lies in the use of preposition। क्वेश्चन में आए एलिजिबल वर्ड का अर्थ होता है अप्रोप्रिएट और सुटेबल अर्थात उपयुक्त, और इसके बाद के लिए के अर्थ में प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है दोस्तों। सो अवर करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सम मोर एग्जाम्पल्स are given here on this slide friends। With this I wind up today's class. Thank you very much।